और जब आंख उठाकर देखे कोई आंखों में पैने गाड़ देना, गद्दारों को खुददारी से दो टुकड़ों में फाड़ देना। और हे त्रिभुवन के रघुनायक ऐसी ही मेरी जवानी हो, इतिहास गर्व से भर जाए ऐसी एक अमर कहानी हो। माँ शारदे को प्रणाम करता, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता, इस भारत मात्र अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता। अपने परिचय में दो पंक्तियाँ कहूँगा कि ना हाथ से लिखता हूँ ना व्यंग लिखता हूँ, ना हाथ से लिखता हूँ ना व्यंग लिखता हूँ, मैं अपनी कविताओं में सिर्फ मातृभूमि का सत्संग लिखता हूँ। मैं अपनी कविताओं में सिर्फ मातृभूमि का सत्संग लिखता हूँ। और अब मैं कविता की ओर बढ़ूंगा। अरे भारत माँ के नवजवान कुछ मातृभूमि पर काम करो, इस तरह धरती का प्रबल इतिहास तुम जग में ऊंचा नाम करो। झूठा झूठा तुम करो नहीं, संपूर्ण भाव सम्मान करो। इस तरह धरती पर मरो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बलिदान करो। इस तरह धरती पर मरो नहीं, थोड़ा थोड़ा बलिदान करो। और एक बार कि अय भारत माँ के नवजवान कुछ मातृभूमि पर काम करो। अय भारत माँ के नवजवान कुछ मातृभूमि पर काम करो, इस तरह धरती का प्रबल इतिहास तुम जग में ऊंचा नाम करो। झूठा झूठा तुम करो नहीं, संपूर्ण भाव सम्मान करो। इस तरह धरती पर मरो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बलिदान करो। इस तरह धरती पर मरो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बलिदान करो। और जब नजर उठाकर देखे कोई टहनी की भांति छाट देना, जब नजर उठाकर देखे कोई टहनी की भांति छाट देना। देश के सारे दुश्मनों को 100-100 टुकड़ों में बांट देना। सबकी मनोवृत्ति बदल जाए, सब मातृभूमि सदुसंपन्न हो। जब एक पैर की ताप से संपूर्ण धरा में कंपन हो, जब एक पैर की ताप से संपूर्ण धरा में कंपन हो। अब एक एक युवा मेरा जब 100-100 पर भारी हो, उतना मुझको सब ज्ञान मिले जितने के हम स्वीकारी हो। मिले मुझे सब कुछ पर मेरे देश पर कोई आँच ना आए, उतना मुझको अधिकार मिले जितने के हम अधिकारी हों। उतना मुझको अधिकार मिले जितने के हम अधिकारी हों। और कवि ये सबसे कह रहा, आयुष ये सबसे कह रहा, तुम देशभक्ति स्वीकार करो। पैसों से ज़्यादा तुम अपनी अब मातृभूमि से प्यार करो, वरना कुछ देशद्रोही फिर से लोगों के कर ले जाएंगे और हम जिधर से निकले थे फिर से उधर ले जाएंगे। अगर सचेत नहीं हुए तो कुछ रावण मातृभूमि को हर ले जाएंगे, कुछ रावण मातृभूमि को हर ले जाएंगे। और कितनी मेहनत संघर्षों से पूरे भारत को जोड़ दिया, कितनी मेहनत संघर्षों से पूरे भारत को जोड़ दिया और अखंडता वाले सारे पर्वों से नाता तोड़ दिया। माँ का बखान करने को मैं भी बहुत अकुलाया हूँ, इसीलिए तो कलम रूप तलवार से कविता चीर कर लाया हूँ। इसीलिए तो कलम रूप तलवार से मैं कविता चीर कर लाया हूँ। और भूले भूले सारे नारे जय जय हिंद में बदल जाएं, भूले भूले सारे नारे जय जय हिंद में बदल जाएं। और सभी देश प्रेम की क्रांतिकारी की प्रतिबिंब में बदल जाएं। देश प्रेम की ज्वाला जले और देश प्रेम की ज्वाला जले, सब गांधी सुभाष और भगत सिंह में बदल जाएं, सब गांधी सुभाष और भगत सिंह में बदल जाएं। और हर जुबान तुम्हारी मीठी हो, सबसे ही रसदार बहे, रक्त तुम्हारा भले हिलास फरवी तो स्वदेश का प्यार बहे। ज्ञान बढ़े, सम्मान बढ़े, बल बुद्धि विवेक बढ़े, कायरता पूरी खत्म हो जाए वीरस्ता एकाएक बढ़े, कायरता पूरी खत्म हो जाए वीरस्ता एकाएक बढ़े। और कविता की प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां रखना चाहूंगा कि उठो धरा के वीर सपूतों, गांडीव हाथ में थाम लो तुम। गांडीव मतलब होता है धनुष, कि उठो धरा के वीर सपूतों, गांडीव हाथ में थाम लो तुम। वन राजा सिंह नहीं खुद को अर्जुन अब मान लो तुम। और डरो नहीं हक के लिए आरंभ आज से शुरू करो। आ जाओ कलयुग के केशव अपना गीता ज्ञान शुरू करो। आ जाओ कलयुग के केशव अपना गीता ज्ञान शुरू करो। और उठ जाओ शोले भरकर तुम, उठ जाओ शोले भरकर तुम, रोज मौत से मुलाकात करो। रणभूमि में कूद पड़ो, फिर से रण की शुरुआत करो। रणभूमि में कूद पड़ो, फिर से रण की शुरुआत करो। और जब आंख उठाकर देखे कोई आंखों में पैने गाड़ देना, गद्दारों को खुददारी से दो टुकड़ों में फाड़ देना। और हे त्रिभुवन के रघुनायक ऐसी ही मेरी जवानी हो, इतिहास गर्व से भर जाए ऐसी एक अमर कहानी हो। और आज राष्ट्रीय सेना दिवस है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किया। तो मैं एक उन्हीं के लिए कविता पढ़ना चाहूँगा। मेरी बहुत प्रिय कविता है कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश। कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश।
एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। कैसे अनुबंध छुपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष जी की आजादी की शर्त में पवन दगाबाजों की वो राह चीखती रही, उन्हें पास आती सिर्फ सत्ता दिखती रही। नींव की जो शख्स आंख बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया। जिसके मुकाबले आसमान बौना था, जिसके मुकाबले आसमान बौना था, अपराधी कहा गया जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी कहा गया जिसे राष्ट्रपिता होना था। और कि अनुबंधों के वो प्रश्न फाड़े जाने थे तभी, अनुबंधों के वो प्रश्न फाड़े जाने थे तभी, आंखों में गोरों के पेन गाड़े जाने थे तभी। बोला होता बेटन से नेहरू जी ने डांट कर, देखा जो सुभाष को तो रख देंगे काट कर। शर्म से वो कागज भी आंखें मीचता रहा, किंतु उनको दिल्ली वाला तख्त खींचता रहा। ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और कि हमसे कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमसे झूठ क्यों बोला गया, कि क्योंकि आज भी किसी भी देश में अगर विमान दुर्घटना होती है तो उसका एक एक कतरा, एक एक चीज तराशी जाती है, वॉइस बॉक्स खोजा जाता है। मैंने पूछा कि उस समय, उस साल, उस दिन उस देश के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मैं पूछता हूँ वो सबूत कहाँ मिट गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, मुझे एक बार इस देश से जवाब मिल जाए। इसीलिए मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा कि कहते हैं कि बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हैं कि बैठे थे सुभाष जिस विमान में, दस्त हो गया है वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष आंख पावन घटा छा गई, भाग्य की कलम से स्याही कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योति का अंधेरा के छल गया, बोलते हैं सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हैं सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। ऐसे शासकों का वनवास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और अंत में मैं एक शायरी रखना चाहूँगा कि शोहरत के खातिर ये अपना आत्मसम्मान बेच देंगे, शोहरत के खातिर ये अपना आत्मसम्मान बेच देंगे, धर्म के नाम पे अपना ईमान बेच देंगे। और संभल के रहना मेरे देशवासियों, वरना ये वतन के ठेकेदार एक दिन वतन के नाम पे पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे, वतन के नाम पे पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।